क्या आपने हाल ही में बाहर देखा है? दिवाली के बाद शहर एक मोटी ग्रे चादर में लिपटा हुआ है। वो कोहरा नहीं है, वो स्मॉग है, धुएं और कोहरे का एक गंदा मिक्स। सर्दियों में कारों और फैक्ट्रियों से निकला प्रदूषण ठंडी हवा में फंस जाता है। हवा धीमी हो जाती है और प्रदूषण जमा होता रहता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यह सिर्फ धूल नहीं है, यह हानिकारक गैसों और छोटे कणों का कॉकटेल है। जब आपकी आंखें जलती हैं या गला खराब लगता है तो स्मॉग आपको चेतावनी दे रहा है। यह अब सिर्फ बड़े शहर की प्रॉब्लम नहीं है, यह सबको अफेक्ट कर रही है। यह हमारी हेल्थ और बच्चों के फ्यूचर के लिए एक लड़ाई है। यह सारा स्मॉग कहां से आता है? हम सब जिम्मेदार हैं, थोड़ा थोड़ा करके। हमारी सड़कें कारों और स्कूटर्स से भरी हैं। हर एक छोटी चिमनी है जो धुआं उगल रही है। ज्यादा वाहन मतलब ज्यादा प्रदूषण, और हम इसकी कीमत अपनी लंग्स से चुकाते हैं। फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रीज, जबकि जरूरी है, अक्सर खतरनाक केमिकल्स से भरे धुएं के मोटे बादल छोड़ती हैं। कभी कभी नियमों का पालन नहीं किया जाता और प्रदूषण बस जमा होता रहता है। खुले में कचरा जलाना आम है, लेकिन यह हमारे मोहल्लों में सीधे जहरीले धुएं छोड़ता है। और हर साल किसानों द्वारा पराली जलाने से धुएं के बड़े बादल बनते हैं जो मीलों तक फैलते हैं, पूरे शहरों का दम घोंटते हैं। यह सिर्फ एक चीज नहीं है, यह हम सभी हैं। हमारी रोजमर्रा की आदतों से लेकर बड़ी इंडस्ट्रीज तक। उंगली उठाने से मदद नहीं मिलेगी। मेरी स्कूटर का धुआं और फैक्ट्री की चिमनी का धुआं सब एक ही हवा में खत्म होता है। हमें अपनी साझा जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी, तभी हम इस गंदगी को साफ करना शुरू कर सकते हैं। स्मॉग सिर्फ बदसूरत नहीं है, यह हमारी हेल्थ पर एक साइलेंट अटैक है। बाहर निकलो और आपकी आंखें जलती हैं, आपका गला खुजलाता है और आपको खांसी आने लगती है। यह आपका शरीर आपको चेतावनी दे रहा है। असली खतरा PM 2.5 है। छोटे कण जो हमारी डिफेंसेस को पार करके हमारी लंग्स में गहराई तक चले जाते हैं। वे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस को ट्रिगर करते हैं और सांस लेना मुश्किल कर देते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं सबसे ज्यादा रिस्क में हैं। उनके शरीर डैमेज से लड़ नहीं सकते। लंबे समय तक एक्सपोजर से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। जो हवा हमें जीवन देती है, वह धीरे धीरे उसे छीन रही है। हम अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल की कीमत अपनी हेल्थ से चुका रहे हैं। यह एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। हम इसे अब और इग्नोर नहीं कर सकते। स्मॉग हमें सिर्फ बीमार नहीं करता, यह शहर को ठप कर देता है। विजिबिलिटी कम हो जाती है, ड्राइविंग खतरनाक हो जाती है और ट्रैफिक घंटों तक रेंगता है, जिससे प्रदूषण और भी बदतर हो जाता है। एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, फ्लाइट्स और ट्रेन्स लेट या कैंसिल हो जाती हैं और रोजमर्रा की दिनचर्या में केओस आ जाता है। स्कूल बंद हो जाते हैं, बच्चे घर के अंदर रहते हैं और पार्क खाली हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन रुक जाता है, जिससे वर्कर्स की आजीविका पर असर पड़ता है। आर्थिक लागत बहुत ज्यादा है, खोई हुई प्रोडक्टिविटी, कैंसिल हुआ बिजनेस और हेल्थ केयर पर एक्स्ट्रा खर्च। लेकिन मानसिक टोल भी उतना ही बुरा है। घर के अंदर फंसे रहना, अपने परिवार की हेल्थ की चिंता करना। स्मॉग हमारे आसमान से नीला रंग और हमारे जीवन से खुशी छीन लेता है। यह सिर्फ एक असुविधा नहीं है, यह एक क्राइसिस है। हम इसे अपना नया नॉर्मल नहीं बनने दे सकते। सिचुएशन खराब है, लेकिन हम हेल्पलेस नहीं हैं। अपनी आदतों से शुरुआत करें। छोटी यात्राओं के लिए पैदल चलें या साइकिल चलाएं, कारपूल करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। सड़क से हटने वाली हर कार से फर्क पड़ता है। पेड़ लगाएं, वे हमारे शहर के लंग्स हैं, हवा को साफ करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। आपके मोहल्ले में एक भी पेड़ से मदद मिलती है। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस और क्लीनर फ्यूल चुनें। कम बिजली की मांग मतलब कम पोल्यूशन। अगर आप कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर स्विच करें और किचन में LPG या पाइप वाली गैस का इस्तेमाल करें। छोटे बदलाव लाखों से गुणा होकर एक बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। हम सभी की एक भूमिका है, किसी और के ठीक करने का इंतजार न करें, सॉल्यूशन का हिस्सा बनें। पर्सनल एफर्ट्स मायने रखते हैं,
लेकिन हमें सरकार को एक सख्त रेफरी के रूप में काम करने की जरूरत है। फैक्ट्रियों और वाहनों से प्रदूषण को सीमित करने के लिए सख्त कानून होने चाहिए। नियमों को तोड़ने पर वास्तविक पेनल्टी के साथ सरकार को क्लीनर फ्यूल को बढ़ावा देना चाहिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को किफायती और प्रैक्टिकल बनाना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक बड़े अपग्रेड की जरूरत है। ज्यादा बसें, ज्यादा मेट्रो लाइनें, बेहतर कनेक्टिविटी। पराली जलाने के लिए वास्तविक सॉल्यूशंस की जरूरत है, सिर्फ प्रतिबंधों की नहीं। किसानों को विकल्पों और सपोर्ट के साथ मदद करें। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन बहुत जरूरी है। लोगों को रिस्क और वे क्या कर सकते हैं यह जानने की जरूरत है। बेहतर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हमें जल्दी से कार्रवाई करने के लिए जानकारी देती है। जब सरकार मजबूत कार्रवाई के साथ लीड करती है तो सब फॉलो करते हैं। साफ हवा एक राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो हेल्थ को पहले रखें। स्मॉग से अभिभूत महसूस करना आसान है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बदलाव हम में से हर एक से शुरू होता है। प्रॉब्लम के बारे में बात करें, बेहतर विकल्प चुनें और कार्रवाई की मांग करें। हर छोटा कदम, साइकिल चलाना, पेड़ लगाना, अच्छी नीतियों का समर्थन करना जुड़ता है। हम इसे रातों रात हल नहीं कर पाएंगे, लेकिन धैर्य और दृढ़ता के साथ हम आसमान को साफ कर सकते हैं। हमारे बच्चों को साफ हवा का महत्व सिखाएं ताकि वे इसे बचाने के लिए बड़े हों। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करें जहां बच्चे बिना मास्क के बाहर खेलते हैं और हम अपनी छतों से तारे देखते हैं। वह फ्यूचर पॉसिबल है अगर हम अभी कार्रवाई करें। आइए हम खुद से और अपने बच्चों से नीले आसमान के लिए लड़ने का वादा करें। एक साथ काम करें, व्यक्तियों, समुदायों और एक राष्ट्र के रूप में। पावर हमारे हाथों में है। आइए हम खुद को ताज़ी उम्मीद की सांस का तोहफा दें।